जाने आज के बढ़िया से पिक्स। गाबा सर, जी हाँ। गुड मॉर्निंग गाबा सर। आज का आपका टॉप कॉल सर। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। ऐसा है कि आज का जो टॉप कॉल है टर्म इंसुलेटेड स्टॉक वो है आईसीआईसीआई प्रो। इसका रीजन क्या देने का, करीब 3 हफ्तों से आज थर्ड वीक है, यहाँ पर एक रेसिलियंस है डाउन साइड, काफी गिरावट हुई है फ्रॉम 700 टू 600 जोन। तो यहाँ से एक मेक और ब्रेक जोन है और जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है कि शायद यहाँ से एक मेक बन जाए, अपमूव मिलना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेड है, 617 के आसपास ट्रेड करा है आईसीआईसीआई प्रो। 610 का स्टॉप लगाना चाहिए, ₹7 का। मेरे ख्याल से अगर आपको मिले तो 630 पॉसिबल है, 640 पॉसिबल है। तो 630 पहला टारगेट होना चाहिए आईसीसी प्रो के लिए। एग्रेसिव कॉल। आईसीआईसीआई प्रो 630 का टारगेट होना चाहिए। ये हो गई गाबा सर की पिक। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ फर्स्ट तो। और आज का मेरा ट्रेड है नाइका पर। नाइका अभी एज ऑफ नाउ अपने एवरेजेस के बीच में ट्रेड कर रहा है, बट शॉर्टर मूविंग एवरेजेस पे फर्स्ट साइन दिया है इसने। 204 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 208 212 one can take buy trade on Nykaa with a stop loss of 202. नाइका नंबर्स भी आए हुए हैं, तो एक बाय कॉल चार्ट्स पे भी स्ट्रेंथ है, नंबर्स भी अच्छे हैं। वैसे जितने आगे जोड़ेंगे तो नंबर्स पे अपन और डिटेल में बातचीत कर रहे होंगे। अगला कॉल मानस के पास चला जाए। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज का आपका प्रिफर्ड टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए एमएफएसएल मैक्स फाइनेंशियल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एमएफएसएल में 2 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन कल वापस रैली रिज्यूम हुई। और ध्यान रखिए पिछले हफ्ते यहाँ पर एक वीकली चार्ट पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था, तो मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉसेस हैं वो रहेंगे 1569 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1630 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एमएफएसएल में। चाहे तो यहाँ पर 1600 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹27 पे ट्रेड हो रहा था, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उसमें आपको ₹19 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹45 ₹45 के टारगेट सेट करने हैं। मैक्स फाइनेंशियल ये हो गई मानस जी की तरफ से पिक। राजेश सतपुते जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड? जी वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए मेरी नजर ऑटो स्टॉक्स पे है। कल हमने देखा मारुति, महिंद्रा, हीरो, बहुत अच्छा ट्रैक्शन था और वो लास्ट तक था। तो अगर मुझे एक चुनना है तो देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन महिंद्रा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह बनती है। तो 3240 का कल का क्लोज है, 3200 के स्टॉप लॉस के साथ एमएनएम बाय करें। और इसका जो स्विंग का टारगेट है वो रहेगा 3300 से लेकर 3340। तो एक अच्छी खासी अपमूव मुझे लगता है एमएनएम में पेंडिंग है। महिंद्रा इन महिंद्रा सतपुते साहब को पसंद आ रहा है। चला जाए बहेती साहब के पास। बहेती साहब गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड कांग्रेचुलेशन पूरी टीम को फॉर 2 मिलियन एंड काउंटिंग। आशीष जी परसिस्टेंट सिस्टम पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 12 सेशंस के जो हाइज है कल उसने क्रॉस करता हुआ देखने मिला है। अभी भी स्टॉक अपने अहम मूविंग एवरेजेस 20 एंड 200 से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। कल इसने अटेम्प्ट किया था 20 को क्रॉस ओवर करने का, बट वो थोड़ा सा फिजल आउट होता हुआ देखने मिला। लेकिन हमें लग रहा है कि अब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी और देखने मिल सकती है और स्टॉक पे 20 डेमो को क्रॉस करता है तो इसमें फिर एक बड़ा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। तो 5150 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी 5350 और 5450 तक के टारगेट्स के लिए। ओके चलिए, तो ये सब परसिस्टेंट सिस्टम्स पर एक बाय कॉल आती हुई आशीष जी की तरफ से। आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं। अब आशीष गुड मॉर्निंग। आशीष बताइए आपका स्टॉक आइडिया। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए हमें पीएसयू बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी पसंद आ रहा है और हमें लगता है कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसने अभी रिसेंट आपने देखा जिस तरह से फंड रेज इसके अंदर में बन रहा है उसको देखते हुए हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा लोन ग्रोथ का मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। और हमें लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में आप देखेंगे तो 15% के आसपास एक आप ओवरऑल बुक्स जो है वो ग्रो होते हुए देखने को नजर आएगी। वैल्यूएशन के टर्म्स में अगर से मैं सब्सिडीज के वैल्यूएशन को हटाऊं जो कि एक बहुत ही वैल्यूएबल सब्सिडीज है, चाहे आप एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात कीजिए, एसबीआई कार्ड्स की बात करें जो अपने आप में नंबर 2 प्लेयर है पूरे क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम में और स्पेंड्स के टर्म में भी नंबर 3 प्लेयर है। या एसबीआई हम अगर से म्यूचुअल फंड की बात करें जो कि करीब आप देखेंगे पूरा जिसका मार्केट शेयर पूरा एएमसी बिजनेस के अंदर में
16% के आसपास है और जिसके अंदर में एक जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को नजर आती है। तो अगर से इन सारी सब्सिडरीज के वैल्यूएशन को हम हटा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखें तो ये आज हमें ऑलमोस्ट 1 टाइम प्राइस टू बुक के आसपास देखने को नजर आ रहा है। और जिस तरह से आने वाले समय में एक लोन ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए हमें लगता है कि एक अच्छी री रेटिंग स्टेट बैंक में देखने को नजर आएगी। एनपीएस के नंबर आप देखेंगे कंटिन्यूसली गिरते गिरते अब 0.5 के नीचे जा चुके हैं, तो वो भी एक हमको बहुत अच्छी कंफर्ट यहाँ पर देता है। तो इस प्राइस पे मुझे लगता है एंट्री बहुत ही एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आती है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत बढ़िया बेस 750 से 800 के जोन में बना चुका है। तो मेरा मानना है कि ये जो जोन है बहुत अच्छी सपोर्ट जोन के तौर पर देखी जा सकती है और इन लेवल्स को अगर से स्टॉक ब्रीच नहीं करता तो मेरा मानना है कि स्टॉक 4 डिजिट में यानी कि 1000 लेवल्स तक जाता हुआ हमें नजर आता है। तो एक स्ट्रक्चरली मीडियम से लॉन्ग टर्म दोनों ही पर्सपेक्टिव से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी टॉप पिक रहेगी। लीजिए भाई, दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चतुर्मोता साहब को पसंद आ रहा है। इन ऑल लाइकलीहुड 4 डिजिट में जाने की तैयारी, 1000 प्लस के स्तरों तक जाने की तैयारी। जाता हूं सनी जी के पास। उससे पहले अपडेट्स नीचे स्क्रीन पर आते हुए पीटीआई के हवाले से कि अगले महीने मतलब सितंबर में पीएम मोदी यूएस दौरे पे जा सकते हैं। अभी पता नहीं इसको कितना एक्सप्लेट करना है। वो असल में यूएनजीए सेशन है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का। उस सेशन को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, पर ऐसे खाली खाली तो नहीं जा रहे होंगे। नहीं, लेकिन आपको ज़्यादा स्पेकुलेट करके कोई फ़ायदा नहीं है आशीष ये सब चीज़ों में। हाँ, ना, मतलब क्योंकि कई अभी बार तो उनकी टीम ही नहीं आई है मुलाकात करने। एग्जैक्टली अगस्त के लास्ट वीक में आना है उन लोग को। चलिए, ये अपडेट्स आते हुए चला जाए सनी सर के पास। सनी जी, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड लॉन्ग टर्म बढ़िया वाला फंडामेंटल आइडिया कौन सा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अगेन मेरा ऑटो सेक्टर पर व्यू पॉजिटिव रहेगा। मेरा एमएनएम पिक था बट अगेन सिंस वो ऑलरेडी ले लिया गया है तो बेलराइज इंडस्ट्री को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। रिसेंट लिस्टिंग हुई है, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट वन ऑफ द टॉप प्लेयर इंडियन 2 व्हीलर मेटल्स कंपोनेंट की बात करें तो वहाँ 24% का मार्केट शेयर है। प्रीडोमिनेटली 80% रेवेन्यू 2 व्हीलर से आता है। काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर किए थे ये क्वार्टर में, जहां हमने देखा कि रेवेन्यू 27% बढ़ा था और प्रॉफिट जो है 55% बढ़ के 112 करोड़ कंपनी ने दर्ज किया था। सालाना तकरीबन 400 करोड़ का प्रॉफिट बनाने की क्षमता रखती है। रिसेंटली आईपीओ से जो कंपनी ने फंड मोबिलाइज किए थे उससे 1500 करोड़ का डेट रिपे किया है, जिसका बेनिफिट अगले 2 से 3 क्वार्टर में फ्लो होते हुए दिखेगा। काफी नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी किए हैं 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में। हमें लगता है कि आने वाले साल में कंपनी 500 से 550 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करने की क्षमता रखती है और इसी के चलते 160 के टारगेट से ये स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड करना है 160 के टारगेट से। बढ़िया है, ये रखिए भाई। ऑटोज, ऑटो एंसिलरीज, इनको रडार पे ये पॉकेट्स पसंद आ रही हैं, टेक्निकली भी एक्सपर्ट्स को और फंडामेंटली भी। रैप अप कर देता हूँ। गाबा सर ने कहा है कि एक ट्रम्प इंसुलेटेड स्टॉक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 610 के स्टॉप के साथ खरीदना है। कविता जी को नायका पसंद आ रहा है। एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स 202 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट करिए। मैक्स फाइनेंशियल्स मानस का पसंदीदा बेट 1569 के स्टॉप के साथ बाय है। महिंद्रा एंड महिंद्रा सतपुते साहब को पसंद आ रहा है 3200 के स्टॉप के साथ। परसिस्टेंट सिस्टम्स पे बहेती साहब दाव लगा रहे हैं 5150 के स्टॉप के साथ। चरमोता साहब कह रहे हैं पोजिशनली आप एसबीआई को 1000 तक जाते हुए देखेंगे खरीदारी करने के मौके। और वैसे सन्नी को पसंद तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आ रहा था, पर क्योंकि सतपुते साहब ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा था तो बैकअप दूसरा स्टॉक जो था वो आपकी स्क्रीन पे बेलराइज 160 के टारगेट्स के लिए।